गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कीवर्ड्स पढ़ेंगे एथिक्स के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कीवर्ड्स आप लोग को पता है ना, जैसे 3 A's हो गए, ठीक है, और 5 B's हो गए एथिक्स के, ठीक है। और अगर जैसे आपके 6 C's हो गए, ठीक है, 5 D's हो गए, ऐसे पढ़ेंगे हम। और अल्फ़ाबेटिकल तरीके से पढ़ेंगे, ABCDEF जितने भी बनते हुए चलेंगे, जिनका डायरेक्ट यूज़ आप अपने आंसर में कर सकते हो। ठीक है, और इससे आपके आंसर्स में मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि सीधा सीधा बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन ये होता है। जैसे मान लो आपको कोई आंसर आप लिख रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप 3A फिट कर सकते हो, 3A ऑफ एथिक्स, जैसे अवेयरनेस, एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले, मान लो इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन है या ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाए, या ट्रांसपेरेंसी के फीचर बताओ, ट्रांसपेरेंसी के कंपोनेंट बताओ, तो कुछ भी आपसे पूछ ले, इंटीग्रिटी का पूछ ले, प्रोबिटी का पूछ ले, तो उस केस में आप 3A मेंशन करके आ सकते हो कि 3A 3 कंपोनेंट्स होते हैं अकाउंटेबिलिटी के, इंटीग्रिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, अवेयरनेस, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और इसमें एग्जांपल्स लिख लो, ये आप डायरेक्टली भी ड्रॉ भी करोगे ना, तो भी दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, और फ्लो चार्ट टाइप आप बना के आ सकते हो, आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे बी की बात करते हैं, बी की। अब बी में अगर बी के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके 6B है, ठीक है, 6B इनको बोलते हैं। ये आपके काम आएंगे कंपैशन में, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ में बन सकते हैं। कंपैशन हो गया, ठीक है, इंटॉलरेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एम्पैथी हो गया, ठीक है, इन सब में ये यूज़ में आ सकता है। कौन से? 6B। अभी 6B क्या क्या है? सबसे पहले तो बेनेवोलेंट, ठीक है, बिग हार्टेड, ब्रेव, ब्रॉड माइंडेड, बोएंट। ठीक है, तो ये आप 6B यूज़ कर सकते हो। और इन चारों वैल्यूज़ पे किसी में भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे सीधे इनका यूज़ कर सकते हो, आराम से फ्लो चार्ट बन जाएगा और आपके आंसर में +1 आराम से आ जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ, मैं आपको टोटल 13 ऐसे बताऊँगा, 13 कीवर्ड, और केस स्टडी छोड़ के आपके 12 या 13 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केस स्टडी वाले नहीं होंगे। उसमें से आप हर एक में एक भी अप्लाई करते हो और +1 मार्क्स आपके आते हैं, +0.5 भी आते हैं, तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है एथिक्स के आपके मार्क्स में। ठीक है, ये चीज़ें एक्चुअली आपको बार बार पढ़ने से ही याद रहेंगी। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लो, लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। अब 6C कौन से होते हैं एथिक्स के? कंपैशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, और इसको आप सिलेबस के किसी भी कीवर्ड में फिट कर सकते हो कि जैसे कोई एथिकल इंसान कैसा होता है, या रोल मॉडल या लीडर कैसा होना चाहिए, कोई लीडर है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो कंपैशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेशन वाली स्किल उसमें होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और कमिटेड होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटेड टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, तो इसमें से आप पूरा पूरा भी आराम से लिख सकते हो ऐसे। कंपैशन टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, या कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, कोऑपरेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी पूरी लाइन्स भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो कीवर्ड्स है, वो तो यही रहेंगे, डिमांड के हिसाब से आप इसमें एग्जाम्पल और इनको बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, डी की बात करें तो डी का तो एक फेमस है कि वन
शुड बी अवेयर ऑफ क्या क्या आपका ड्यूटीज, डिमांड्स, डिज़ायर्स, डायरेक्शन। कि एक सोशली अवेयर इंसान, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो इन 4 चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, ड्यूटीज़, डिमांड, डिज़ायर, डायरेक्शन। उस किसी भी आईएएस ऑफिसर को, किसी भी सिविल सर्वेंट को ये पता होना चाहिए उसकी ड्यूटीज़ क्या है, डिमांड क्या है, डिज़ायर्स क्या है और डायरेक्शन क्या है। समझ में आ गया? अब ज़रूरी नहीं आपको एग्जैक्टली बिल्कुल 6C या 4D लिख के आना है। आपको आंसर लिखते समय ये रिकॉल करना है कि कितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं, उस हिसाब से आप मेंशन कर देना। आपको जैसे इनमें से 4 वर्ड ही याद आ रहे हैं तो 4C लिख देना, ज़रूरी नहीं आपको पूरे पूरे ही लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे 7 E's होते हैं, अब आपको जितने याद आए आप उतने लिख देना, बट होते क्या क्या हैं वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 7E की बात करें तो पहला होता है एक्सपर्टाइज, दूसरा हो गया आपका एक्सीलेंस, ठीक है, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, और ई से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो जाता है, एक्सपेरिमेंटलिज्म कि थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, नए मेथड्स को ट्रायल करते रहना चाहिए, और एग्जाम्पलरीनेस, ठीक है, एग्जाम्पलरीनेस। ये 7 ई आप लिखोगे आपका काम आराम से हो जाएगा, और आप इनको आराम से डिफाइन भी कर सकते हो, आराम से इन पे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। इवन आपका 10 मार्कर क्वेश्चन पूरा पूरा इन्हीं पॉइंट्स में आपका कवर हो जाएगा अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो। जैसे 7 E's ऑफ रोल मॉडल, 7 E's ऑफ ए गुड लीडर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और अगर जैसे आपका 4R भी होता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशिएंसी मेंटेन करनी है, वर्क कल्चर मेंटेन करना है, तो आपको इन 4 चीज़ों का एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना पड़ेगा। इन 4R का, 4R's का एप्रोप्रिएट एलोकेशन करना पड़ेगा। कौन कौन से वो 4R हैं आपके? रिसोर्सेज, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, और रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये 4R का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके 5 O's भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी किस में? जैसे टेकिंग पॉलिसी इनपुट्स, ऑब्जेक्टिविटी इन टेकिंग पॉलिसी इनपुट्स। ओपननेस, ओपननेस किस में? पॉलिसी फॉर्मेशन में, तो आप ऐसे पूरा लाइन भी लिख सकते हो। ओबीडियंस, ओबीडियंस किस में? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हो गया पॉलिसी इनपुट्स में। ओपननेस हो गई आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। कोई भी पॉलिसी पे क्वेश्चन आ जाए, इवन ये आपका GS2 में भी सीधा सीधा यूज़ में आ सकता है कि कोई भी पॉलिसी हम बना रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो पॉलिसी इनपुट्स में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, पॉलिसी की पॉपुलेशन में, फॉर्मुलेशन में ओपननेस होनी चाहिए। पॉलिसी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ओबीडियंस होनी चाहिए, यानी कमिटेड तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म किस चीज़ में? पॉलिसी इवैल्यूएशन में, ठीक है। और ओमनी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ओमनी कॉम्पिटेंट यानी बहुत ही मल्टी स्किल्ड वाला बंदा, ठीक है, वो आपके पॉलिसी रिलेटेड, ओवरऑल पॉलिसी रिलेटेड जो मैटर्स है उसमें ओमनी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? ये बहुत ही इम्पैक्टफुल 5 O's हैं।
ये आप इवन अपनी केस स्टडी में भी लिख सकते हो। एथिक्स में केस स्टडीज़ आती है कि सजेस्ट करो इस लॉ को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, या सजेस्ट करो कि जो क्राइसिस चल रहा है उस पर कैसे उसको रिजोल्व किया जा सकता है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये 4 ओ आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्टिविटी हम अपनाएंगे, ओपननेस अपनाएंगे, ओबीडियंस, ऑप्टिज्म, कॉम्पिटेंट, और जो भी एक्शन होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे लाइन लिख देना। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे आपके 4 यू भी होते हैं। अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए लॉज वगैरह में, एक्शंस में, कम्युनिकेशन में। अनबायसनेस होनी चाहिए, ठीक है। अनकरप्टेड होना चाहिए बंदा, कोई भी एथिकल जो इंसान है, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। समझ में आ गया? आपके 5 वी भी होते हैं। वर्सेटाइल भी होना चाहिए, विजिलेंट भी होना चाहिए, ठीक है। विजनरी हो गया, वर्चुअस हो गया, विवाशियस हो गया, ठीक है। और ये 5 है। एक और जैसे आप लिखना चाहो तो वेराशियस भी होता है, बट ठीक है, इतने ही काफ़ी है, जितने याद हो सके उतने ही काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है। अब और जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर करेज पे क्वेश्चन है, फोर्टिट्यूड पे अगर क्वेश्चन है, ठीक है, इनोवेशन पे अगर क्वेश्चन है, या ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, तो उसमें आप बता सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो 5F बता सकते हो आप आराम से। कौन कौन से? फेयर, फियरलेस, फॉरगिविंग, जस्ट अ सेकेंड, फॉरगिविंग हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, और फ्यूचरिस्टिक हो गया, ठीक है। फेयर होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आई आपके 6 आई होते हैं, 7 आई भी होते हैं, 8 आई भी होते हैं, बट मैं 6 आई बता देता हूँ आपको, मेन जो है। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इंक्लूसिविटी, ठीक है, इंडस्ट्रियसनेस यानी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। इंटरेक्टिवनेस हो गया, इंटरेक्टिवनेस होना चाहिए, और आपका जैसे इनजेन्युइटी हो गया। वैसे तो इमेक्यूलेसी भी होता है, बट इतना याद रख लो काफ़ी है, ठीक है। और आपके 10P होते हैं, इनमें से आप 5 याद रख लो, 2 याद रख लो, 4 याद रख लो, 6 याद रख लो, आपके ऊपर है। जैसे पार्टिसिपेटिव हो गया, ठीक है, पेशेंट हो गया, पीसफुल हो गया, राइट, परसुएसिव हो गया। इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, परसुएसिव कौन बंदा है, जैसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी परसुएसिव हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। पीसफुल में आप महात्मा गांधी लिख दो, ठीक है। पेशेंट में बुद्धा लिख दो, पार्टिसिपेटिव में कुछ भी लिख दो, पोलाइट में दलाई लामा लिख दो, ठीक है। परसिस्टेंट में स्वामी विवेकानंद लिख दो, ठीक है। और परसिवरेंट भी हो गया एक आपका, ठीक है। प्रोएक्टिव भी हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। प्रोएक्टिव भी हो गया। प्रोडक्टिव भी एक है, वैसे तो प्रोडक्टिव भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्रोफिशिएंट। वैसे तो प्रॉम्प्ट भी होता है, पंक्चुअल भी होता है, प्रूडेंट भी होता है। तो ऐसे तो 12 हो जाएंगे, बट इतना ही याद रखो, इनमें से भी कुछ ही याद रखो जितने आप याद रख पाओ, ठीक है।
तो ये हमारे ये आपके अल्फ़ाबेटिकल कीवर्ड्स होते हैं एथिक्स के लिए, जो आपको याद रखने चाहिए, जिससे आपके सीधे सीधे नॉन केस स्टडी वाला पार्ट, इवन केस स्टडी वाला पार्ट और GS2 के कुछ पार्ट्स में भी एक नया डायमेंशन टच होता है एग्ज़ाम में, और मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको फ्री में मिल जाएंगे व्यास एस की तरफ से। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जस्ट मैसेज कर दीजिए आई नीड कीवर्ड्स, तो हमारा जो SKP प्रोग्राम है वो भी, उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और कुछ फ्री फाइल्स भी हमने रख रखी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी 8851628134। और व्यास एस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।